नाज़रीन ग्रामी, दुनिया इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। अरब समेत पूरी दुनिया में इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर किस तरफ जा रहे हैं। बड़े ममालिक इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं क्योंकि सूरत हाल नाजुक से नाजुक तर होती जा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत वज़ारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया है। इसराइल के आईन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पर यह लाजिम होता है कि वो अपना बजट पास करवाए, और अगर वो पास न करवा पाए तो पार्लियामेंट को तहलील कर दिया जाता है और इस तरह वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे से हाथ धो बैठता है। लिहाजा कुछ इस तरह की सूरत हाल का सामना नेतन्याहू को भी करना पड़ा जब इसको महंगाई के खिलाफ बजट पास करवाना था। लेकिन एक साजिश के तहत वो बजट पास करवाने में नाकाम रहा क्योंकि उसके मेंबर्स को भारी रकम लगाकर खरीदा जा चुका था। लिहाजा वोट पूरे न होने की वजह से ये बजट पास ना हो सका। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक ये वही वज़ीर आज़म है जो खुफिया तौर पर सऊदी अरब का दौरा कर चुका है, लेकिन बाज़ ज़राए की जानिब से इस खबर की मुकम्मल नफी की जा रही है। लेकिन अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहा और कहा जा रहा है कि शायद ही अब कभी वो किसी बड़े ओहदे पर आ सके। तकरीबन मार्च के आगाज ये सेंटर में इसराइल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और याद रहे कि ये पिछले 2 सालों में चौथा इलेक्शन होगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार नेतन्याहू ये इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे और राइट विंग से ताल्लुक रखने वाले ऐमन आदे वज़ीर आज़म बनेंगे। ये वही शख्स है जिसका नजरिया सरासर मुसलमानों को घटिया कौम के तौर पर पेश करना है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, ये वही शख्स है जिसका सरेआम ये कहना है कि इसराइल सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के लिए बना है और इसमें किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले का रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका कहना है कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनता हूं तो हैकले सुलेमानी की तामीर की जाएगी और इसके साथ साथ मस्जिद अक्सा को भी मस्मार कर दिया जाएगा और मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। अपने एक खिताब में इसका कहना था कि अगर आपने नेतन्याहू को वज़ीर आज़म चुनना है तो मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको दूसरे मज़ाहिब से निजात दिलाना चाहता हूं और फिर ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया पर यहूदियों का गलबा हो तो फिर आपको मुझे ही चुनना पड़ेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, असल में मसला यह हुआ कि नेतन्याहू काफी अरसे से एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में खटक रहा था। उनकी नजर में नेतन्याहू की कारकर्दगी कोई हौसला अफजा नहीं रही। लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट को वो बंदा चाहिए था जो अगले मोर्चों पर जाकर लड़े और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब अगर हम आलमी मंजरनामे पर गौर करें तो साफ नजर आएगा कि हर जगह ऐसे बंदे लाए जा रहे हैं जो बुनियादी तौर पर मुसलमान मुखालिफ ग्रुप है। मिसाल के तौर पर आप जो बाइडन को ही देख लें, जो इस वक्त अमेरिका जैसी सुपर पावर पर मुसल्लत हो चुका है, क्योंकि अब इनका मकसद मुसलमानों की नस्ल कुशी करना है। लिहाजा अब इनको ऐसे बंदे चाहिए जो बड़े इकदामात उठा सके और बड़ी जंगों की तैयारी कर सके। जो बाइडन और ऐमन आदे भी इन्हीं का एक हिस्सा है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल एक सीरीज आई थी, उसमें यह दिखाया गया था कि कुछ खुफिया ताकतें मस्जिद अक्सा पर मिसाइल गिरा रही हैं, और जब मुसलमान